Now let's start with Coulomb's law. In 1785 there is a famous scientist named Coulomb. उन्होंने एक law discover किया which we name as Coulomb's law. Now according to that law he found कि Q1 और Q2 दो चार्जेस उन्होंने लिए, ठीक, और उनके बीच में चाहे फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ले लें चाहे फोर्स ऑफ रिपल्शन ले लें, सो ही शोज सम रिलेशन बिटवीन द टू. नाउ लेट्स फाइंड आउट व्हाट्स द रिलेशन. इन दैट केस वी हैव टू टेक द टू चार्जेस, ठीक. तो हमने लिया यहाँ पर एक Q1 और दूसरा चार्ज लिया लेट्स से Q2. अब ये जो दो चार्जेस लिए हैं इसमें हम अपने अकॉर्डिंग पोलैरिटी असाइन कर देते हैं. सबसे पहले केस में सपोज मैं इस दोनों को पॉजिटिव कर दूं, यहाँ पर मैंने दोनों को पॉजिटिव कर दिया, ठीक. अब दो चार्जेस अगर दोनों पॉजिटिव हैं तो इसका मतलब है उनके बीच में कोई फोर्स एग्जिस्ट कर रहा होगा. देयर मस्ट बी सम फोर्स बिटवीन Q1 एंड Q2. नाउ we all know that if two charges have same polarity, that is both are positive, then in that case force of repulsion occurs, ठीक. तो इसका मतलब है कि Q1 को F1 अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगा, that is F1, Q2 को F2 अपनी तरफ खींचेगा, ठीक. So this particular forces which are drawing Q1 and Q2 apart is known as force of repulsion. अब आप देखिए जो Q1 लेफ्ट की तरफ मूव हो रहा है और Q2 जो राइट की तरफ मूव हो रहा है, ये बेसिकली क्या अपनी वजह से मूव हो रहे हैं? नो, Q1 is basically moving towards the left hand side, that is in the direction of F1, क्योंकि Q2 is pushing Q1 in that direction, ठीक. अब आप यहां से देखिए, सपोज इन दैट कंडीशन इफ आई से these are the two pen, okay, if I ask to push this pen and this pen towards their opposite side, तो क्या हो रहा है कि ये पेन में ज्यादा ताकत है, इसने इस पेन को धक्का दिया एंड सो ऑन, इट स्टार्ट्स मूविंग टुवर्ड्स द लेफ्ट. अब ये पेन अपने आप से नहीं मूव कर रहा है. हाउ इट इज मूविंग? इट इज मूविंग बिकॉज दिस पेन इज पुशिंग दिस पेन, ठीक. सो आप देखेंगे कि ये पेन में जो फोर्स क्रिएट हो रहा है इट इज क्रिएटेड बाय दिस पर्टिकुलर पेन. मतलब Q1 में जो F1 क्रिएट हो रहा है ये बेसिकली Q2 की वजह से क्रिएट हो रहा है. तो F1 की जगह हम लिख सकते हैं F12. F12 का मतलब है द फोर्स ऑन Q1 बाय Q2. सेम ऐसे ही अगर हम इस साइड देखें तो Q2 में जो फोर्स क्रिएट हो रहा है F2 जो उसको राइट हैंड साइड की तरफ लेकर जा रहा है वो Q2 की वजह से नहीं क्रिएट हो रहा है. दैट इज क्रिएटेड बिकॉज Q1 इज पुशिंग Q2 इन द डायरेक्शन ऑफ F2. तो F2 को हम मॉडिफाई कर दें एंड वी राइट एज F21, दैट इज फोर्स ऑन Q2 बाय Q1. नाउ लेट्स मॉडिफाई अगेन. अब हम Q1 और Q2 दोनों के चार्जेस को चेंज कर देते हैं थोड़ा सा. एक को हम ले लेते हैं पॉजिटिव चार्ज और दूसरे को ले लेते हैं नेगेटिव चार्ज. अगेन यू विल फाइंड दैट देयर इज सम फोर्स बिटवीन Q1 एंड Q2. ओके, नाउ वी सी दैट दिस फोर्स इज कॉल्ड फोर्स ऑफ अट्रैक्शन. देखिए Q1 को फोर्स ऑफ अट्रैक्शन अपनी Q2 की तरफ खींचेगा, इसको हमने F1 से रिप्रेजेंट कर दिया. Q2 को Q1 अपनी तरफ खींच रहा है, इट इज रिप्रेजेंटेड बाय F2. सेम यही कॉन्सेप्ट अगर हम इसमें लगाएं तो Q1 इज नॉट मूविंग बाय इट्स ओन. उसको कौन खींच रहा है? Q2. मतलब F1 कैसे क्रिएट हो रहा है? इट इज क्रिएटेड बाय Q2. सो F1 कैन बी रिटन एज F12, दैट इज द फोर्स ऑन Q1 बाय Q2. सेम ऐसे ही अगर हम यहां पर देखें तो वी कैन राइट इज F21, दैट इज फोर्स ऑन Q2 बाय Q1. तो ये नोटेशंस थे जो आपको पहले क्लियर होने चाहिए. इसके अलावा अगर हम देखें यहां पर हमने बात की चार्जेस की, अब इसके अलावा हम बात करेंगे डिस्टेंस की, ठीक. Q1 और Q2 के बीच का डिस्टेंस लेट्स से स्मॉल r से रिप्रेजेंट करते हैं. यहां पर भी हमने इसको स्मॉल r से रिप्रेजेंट किया, ठीक. अब आप देखिए कि जैसे जैसे हम डिस्टेंस कम कर देंगे दोनों के केस में, वैसे वैसे फोर्स ऑफ रिपल्शन या फोर्स ऑफ अट्रैक्शन दोनों ही इंक्रीज कर जाएंगे. उसमें ज्यादा ताकत लगेगी उसको दूर खींचने में, और फोर्स ऑफ अट्रैक्शन भी जब डिस्टेंस कम हो जाता है तब उस केस में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बढ़ जाता है. तो कूलम ने जो लॉ स्टेट किया है उसके अकॉर्डिंग
फर्स्ट पॉइंट ये कहता है कि फोर्स इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू आर स्क्वायर, मतलब फोर्स माने द फोर्स बिटवीन द टू चार्जेस इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द डिस्टेंस ऑफ सेपरेशन बिटवीन देम। नाउ ये जो डिस्टेंस ऑफ सेपरेशन बिटवीन देम है ये बेसिकली अलोंग अ स्ट्रेट लाइन है। अब देखिए यहां पर जो मैंने आर की लाइन खींची है ये क्या कोई कर्व लाइन है या कोई जिगजैग लाइन है? नो, ये कौन सी लाइन है? स्ट्रेट लाइन। तो कूलम्स लॉ क्या कहता है कि डिस्टेंस हमेशा कैसे मेजर करना है आपको? इट शुड बी अलोंग अ स्ट्रेट लाइन। तो आर शुड बी अलोंग अ स्ट्रेट लाइन। तो जैसे जैसे आर की वैल्यू इंक्रीज करेगी स्क्वायर टाइम्स, वैसे वैसे फोर्स डिक्रीज होगा कितना? हाफ टाइम। सो दिस इज द रिलेशन डेवलप्ड बाय कूलम्स लॉ। सेकेंड पॉइंट कूलम्स लॉ में ये है कि फोर्स इज समवॉट रिलेटेड टू चार्जेस, जो कि हम पहले भी देख चुके हैं। अगर हम पॉजिटिव चार्ज करेंगे तो फोर्स अलग हो जाएगा, अगर एक पॉजिटिव एक नेगेटिव करेंगे तो फोर्स अलग हो जाएगा। तो फोर्स इज रिलेटेड टू चार्जेस। अगर हम इन दोनों को फॉर्मुलेट करें तो हमें क्या मिलेगा? दैट कूलम्स फोर्स इज प्रोपोर्शनल टू द मल्टीप्लिकेशन ऑफ Q1 एंड Q2 अपॉन आर स्क्वायर। अगर ये प्रोपोर्शनैलिटी का साइन हम हटा दें तो इक्वेशन क्या हो जाएगी आपकी? फोर्स इज इक्वल्स टू K टाइम्स, K इज अ कांस्टेंट, कांस्टेंट इज यूज्ड इन ऑर्डर टू रिमूव द प्रोपोर्शनैलिटी साइन इनटू द साइन ऑफ इक्वालिटी। नाउ दिस कांस्टेंट इज multiplied by Q1 into Q2 upon R square. So this is basically your Coulomb's law. What Coulomb's law states? The Coulomb's law states that the Coulomb force is directly proportional to the multiplication of the two charges upon the square of the separation between the two charges, which is represented by small r. अब आप देख रहे होंगे Q1 पता है, Q2 पता है, R पता है, F भी आपको पता है। जो अननोन चीज है दैट इज K. सो व्हाट इज दिस K? दिस K इज कॉल्ड अ Coulomb's constant. Now let's see what is this Coulomb's constant. अब K की एक वैल्यू है, बिकॉज कांस्टेंट ऑलवेज हैज अ स्पेसिफिक वैल्यू। तो K की वैल्यू है बेसिकली आपकी 9 into 10 raised to the power 9। अब ये जो वैल्यू है इसकी एक पर्टिकुलर यूनिट है। ये यूनिट कहां से आई? देखिए फॉर्मूला जो होता है कूलम्स लॉ का वो क्या होता है? फोर्स इज इक्वल्स टू K Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर। अब हमको फोर्स के भी यूनिट पता है। फोर्स की यूनिट क्या है आपकी? न्यूटन। उसके अलावा Q1 और Q2 दोनों चार्ज हैं, चार्ज की यूनिट क्या है? कूलम। यहाँ पर दो चार्ज हैं तो क्या हो जाएगा? कूलम स्क्वायर। तो ये वैल्यू हो जाएगी कूलम स्क्वायर। आर, आर माने क्या होता है? डिस्टेंस। डिस्टेंस की यूनिट क्या होती है? मीटर, और मीटर के ऊपर स्क्वायर है तो ये क्या हो जाएगा? मीटर स्क्वायर। तो अब आप यहां से K की यूनिट निकाल सकते हैं। तो K की यूनिट अब क्या हो जाएगी? न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम स्क्वायर। ये वैल्यू उठा करके यहां हम पुट कर देते हैं तो ये हो जाएगा न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम स्क्वायर। सो दिस इज द वैल्यू ऑफ K, दैट इज 9 into 10 raised to the power 9 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम स्क्वायर। अब आप कहेंगे कि ये जो वैल्यू है दैट इज 9 into 10 raised to the power 9 ये कहां से आई? अब देखिए K का एक स्पेसिफिक फॉर्मूला होता है। फॉर्मूला ऑफ K इज 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। इसमें एप्सिलॉन नॉट जो है ये क्या होता है? एप्सिलॉन नॉट का मतलब है एब्सोल्यूट परमिटिविटी इन फ्री स्पेस। फ्री स्पेस का मतलब क्या है? यहां पर हम बात करें एयर, जो वैक्यूम, ठीक, या फिर हम ऐसी चीज की बात कर रहे हैं जहां पर कोई मीडियम ना हो, तो उस केस में परमिटिविटी वी कंसिडर एज अ फ्री स्पेस। व्हाट इज परमिटिविटी बेसिकली मीन्स? Permittivity means it offers resistance to the electric current. Now, this symbol or this value is used to represent the quantity of electric current flowing in the circuit. If we talk about a constant that is a free space, तो इसकी भी एक particular value होती है that is represented as 8.85 into 10 raised to the power -12. इसकी यूनिट क्या होती है? फैरेड पर मीटर। इसकी एक और यूनिट आप फाइंड आउट कर सकते हैं, वो क्या? K से। K की यूनिट आपको पता ही है, जस्ट हमने निकाल ली। अगर उसका हम जस्ट उल्टा कर दें, क्योंकि दोनों देखिए इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, अगर K की यूनिट का हम जस्ट ऑपोजिट कर दें तो हमको एप्सिलॉन नॉट की यूनिट मिल जाएगी। ठीक, अब देखिए ये तो हो गया एप्सिलॉन नॉट। ठीक, अब आप सारी वैल्यूज अगर पुट करें, मतलब 1/4
4 कांस्टेंट है हमारा, पाई की एक स्पेसिफिक वैल्यू होती है दैट इज 3.14। एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू मैंने आपको जस्ट बताई दैट इज 8.85 इंटू 10⁻⁻12। इस पूरी वैल्यू को हम सॉल्व करेंगे तो आपका आंसर क्या आ जाएगा, 9 इंटू 10⁻9 विच इज द वैल्यू फॉर योर के। अब हम देखते हैं कि के अगर हम उसमें पुट करेंगे आपके कूलम्स लॉ में तो हमारा फॉर्मूला क्या होगा, फॉर्मूला हो जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर। अब हम बोलेंगे कि अगर एप्सिलॉन नॉट जो कि फ्री स्पेस की बात कर रहे हैं, जब ये फॉर्मूले में पुट करेंगे तो फोर्स कौन सा निकल के आएगा, फोर्स भी आपका वही फोर्स होगा दैट इज अप्लाइड इन वैक्यूम और इन फ्री स्पेस। मतलब Q1 और Q2 चार्ज जो रखे गए हैं वो फ्री स्पेस में रखे गए हैं, उसमें कोई भी मीडियम नहीं है, वहां पर जो उनके बीच में फोर्स एग्जिस्ट हो रहा है दैट इज कॉल्ड F और हमने इसको रिप्रेजेंट किया है द फोर्स इन अ वैक्यूम। अब आप सपोज करिए कि Q1 और Q2 चार्ज किसी मीडियम में रखा गया अपार्ट फ्रॉम वैक्यूम, वाटर, एनी मीडियम आई एम टॉकिंग अबाउट, तो उस केस में फोर्स जो है वो चेंज हो जाएगा। ठीक, जैसे देखिए इफ आई एम टॉकिंग अबाउट फोर्स इन अ मीडियम, तो फोर्स इन अ मीडियम की वैल्यू आपकी क्या हो जाएगा, इसका फॉर्मूला बेसिकली क्या हो जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट की जगह अब पुट करेंगे हम एप्सिलॉन इन अ मीडियम और बाकी वैल्यू सेम रहेंगी दैट इज Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर। अब आप पूछेंगे कि एप्सिलॉन इन अ मीडियम का मतलब क्या हुआ, दिस इज यूज्ड टू रिप्रेजेंट द एब्सोल्यूट परमिटिविटी इन अ पर्टिकुलर मीडियम। एट टाइम्स हम इसको परमिटिविटी T से भी रिप्रेजेंट करते हैं, मतलब टोटल परमिटिविटी। इसका जो फॉर्मूला होता है वो होता है एप्सिलॉन नॉट इंटू एप्सिलॉन R। एप्सिलॉन नॉट तो हमको पता ही है दैट इज एब्सोल्यूट परमिटिविटी इन फ्री स्पेस, एप्सिलॉन R का मतलब क्या होता है रिलेटिव परमिटिविटी। देखिए R से रिप्रेजेंट कर रहे हैं यहाँ पर, तो R का मतलब क्या हुआ रिलेटिव परमिटिविटी का मतलब क्या हुआ, ये वो वैल्यू डिपिक्ट करता है आपकी दैट इज यूज्ड टू गिव द रिलेशन बिटवीन द परमिटिविटी इन वैक्यूम एंड द परमिटिविटी इन अ मीडियम। सो व्हेन वी टॉक अबाउट द परमिटिविटी इन अ मीडियम देन वी टॉक अबाउट टोटल परमिटिविटी। अब आप ये वैल्यू उठाकर यहां पुट करेंगे तो क्या हो जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू एप्सिलॉन R, बाकी पूरी वैल्यू आपकी सेम रहेंगी। तो ये छोटी छोटी चीजें हैं जो ध्यान में रखिएगा व्हाइल डूइंग कूलम्स लॉ। अब हम कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक की बात करते हैं। द टॉपिक इज दैट फोर्स, जो कूलम्स लॉ है बेसिकली द फोर्स हमने कैपिटल F जो फाइंड आउट किया इसमें दैट इज अ वेक्टर क्वांटिटी। अब देखिए कूलम्स लॉ फिर से लिखिए अगर तो K Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर, ये हमारा कूलम्स लॉ है। अगर मैं बात करूं फोर्स इज अ वेक्टर क्वांटिटी, इसका मतलब क्या हुआ कि इट हैज अ मैग्नीट्यूड एंड इट आल्सो हैज अ डायरेक्शन। अगर हमें फोर्स का सिर्फ और सिर्फ मैग्नीट्यूड चाहिए तो उस केस में हमें बेसिकली क्या करना पड़ेगा कि Q1 और Q2 को मॉड्यूलस में रखना पड़ेगा। So this is modulus. Modulus का मतलब क्या होता है, modulus is used to represent the non-negative value। नॉन नेगेटिव वैल्यू से आपका क्या मतलब है, देखिए Q1 और Q2 अगर नेगेटिव हैं, सपोज -1 -2, तो इस मॉड्यूलस की वजह से आपका जो आंसर होगा दैट इज +1 एंड +2। मतलब ये नेगेटिव साइन रिमूव कर देता है और आंसर में सिर्फ पॉजिटिव साइन देता है। ऐसा ये क्यों करता है, क्योंकि ये जो मॉड्यूलस होता है इट इज यूज्ड टू रिप्रेजेंट द मैग्नीट्यूड, और मैग्नीट्यूड कभी भी नेगेटिव में आंसर नहीं होता है, मैग्नीट्यूड हमेशा किस में होता है, पॉजिटिव में। तो अगर हमें फोर्स का सिर्फ और सिर्फ मैग्नीट्यूड फाइंड करना है तो हमें माइनस साइन से कोई मतलब ही नहीं है, हमें सिर्फ पॉजिटिव साइन से मतलब है। तो इन दैट कंडीशन वी हैव टू रिमूव द नेगेटिव साइन ऑफ Q1 एंड Q2 बाय प्लेसिंग अ मॉड इन बिटवीन। तो ये तो हो गया मैग्नीट्यूड। लेकिन अगर मैं बात करूं आगे कि नाउ आई हैव टू फाइंड अ मैग्नीट्यूड एज वेल एज अ डायरेक्शन, तो इस कंडीशन में देखिए हमारा फॉर्मूला फिर से वही रहेगा K Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर। बट नाउ आई एम नॉट गोइंग टू प्लेस एनी मॉड्यूलस साइन हियर। व्हाई, क्योंकि अगर मैं मॉड्यूलस साइन प्लेस करूंगी तो आंसर तो पॉजिटिव में आ जाएगा, बट डायरेक्शन कैन बी पॉजिटिव एंड डायरेक्शन कैन बी नेगेटिव। सो इन दिस कंडीशन आई हैव टू रिमूव द मॉड्यूलस
माइनस साइन। तो अगर आपको वेक्टर फाइंड आउट करना है, फोर्स एज अ वेक्टर क्वांटिटी, मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन, सो यू हैव टू फाइंड आउट एंड राइट द आंसर लाइक दिस विदाउट एनी मॉड साइन। अब देखिए इसमें दो कंक्लूजन हम ड्रॉ करते हैं। सबसे पहला कंक्लूजन ये है कि अगर ये दोनों चार्जेस हमारे सेम हैं, ठीक, लाइक Q1 एंड Q2, इफ आई टॉक ऑफ सेम चार्जेस, दोनों पॉजिटिव हैं या दोनों नेगेटिव हैं, अगर मैं यहाँ दोनों पॉजिटिव प्लेस कर दूं तो आंसर क्या मिलेगा आपको? पॉजिटिव। अगर मैं दोनों नेगेटिव प्लेस कर दूं तो आंसर क्या मिलेगा? अगेन पॉजिटिव। तो इसका मतलब क्या है, अगर दो चार्जेस सेम हैं तो फोर्स कौन सा लगता है? रिपल्सिव फोर्स। तो रिपल्सिव फोर्स हमेशा क्या होता है? पॉजिटिव। ओके, सो व्हेन द चार्जेस आर सेम, फोर्स इज ऑलवेज पॉजिटिव एंड पॉजिटिव क्या रिप्रेजेंट करता है आपका? रिपल्शन। अपार्ट फ्रॉम दैट जो सेकेंड कंक्लूजन मैंने ड्रॉ किया है, दैट इज अगर मैं Q1 को पॉजिटिव ले लूं और Q2 को नेगेटिव ले लूं तो उस कंडीशन में इसको मल्टीप्लाई करने पर आंसर क्या मिलेगा आपको? नेगेटिव। ठीक, तो इसका मतलब क्या हुआ कि जब दो चार्जेस दैट इज Q1 एंड Q2 की अगर मैं बात करूं, इफ दे आर डिफरेंट चार्जेस, देन इन दैट कंडीशन फोर्स जो आपको मिलता है हमेशा वो क्या होता है? नेगेटिव। और नेगेटिव का मतलब क्या हुआ? अट्रैक्शन। So what we get? The force is always positive when it is repulsive. The force is always negative when it is attractive. So these are all the Coulomb's law fundamentals that we have discussed till far.